हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल ह्यूमन अफेयर्स। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के चैप्टर को हम दो टॉपिक्स के तहत कंक्लूड करेंगे। नंबर फर्स्ट जो हेडिंग है, सब हेडिंग जो है, जिसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह आई है इंग्लैंड के अंदर, और नंबर सेकंड सब हेडिंग के तहत हम इसको कंक्लूड करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कॉलोनियल नेशंस के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, यानी इंडस्ट्रीज किस तरह डेवलप हुई है कॉलोनियल नेशंस के अंदर। हम यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस देंगे अपने प्यारे भारत की। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इंग्लैंड है, यहीं पर तो आया है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस इंग्लैंड में हम देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यहाँ पर सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम कैसा था इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, कहते हैं इंग्लैंड के अंदर इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, यानी इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता था, यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे, क्राफ्ट्समैन जो हुआ करते थे, ये क्राफ्ट्समैन ही प्रोड्यूस करते थे इन गुड्स को। ठीक है, प्रोड्यूस करते थे इन गुड्स को। और ये अक्सर कहाँ रहते थे, अक्सर ये क्राफ्ट्समैन सिटीज़ में हुआ करते थे। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में इन गुड्स को बेचने के लिए इंग्लैंड के अंदर क्राफ्ट्समैन गुड्स प्रोड्यूस करते थे मोस्टली इन सिटीज़। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, जब वर्ल्ड ट्रेड जो था, वर्ल्ड ट्रेड जो था, जब वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंड होने लगा, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंड हुआ है थ्रू ग्लोबलाइजेशन। वहाँ पे हमने डिस्कस किया है इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स। ठीक है, और दूसरा, जब वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंड हो गया, और नेक्स्ट क्या हुआ, जब नियलिज्म जो होना वो एक्सपैंड होने लगा, जब बहुत सारे कंट्रीज़ कॉलोनियलिज्म के शिकार बन गए, तो क्या हुआ, ये जो इंटरनेशनल मार्केट था ना, इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स की डिमांड जो थे वो इंक्रीज़ होने लगे। तो क्या कहेंगे हम, इंटरनेशनल मार्केट जो था, इंटरनेशनल नेशनल मार्केट जो था, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो गुड्स है, इन गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। गुड्स की डिमांड जो थे, डिमांड्स वो क्या होने लगी, वो इंक्रीज़ होने लगी, है ना। तो क्या हुआ, एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगी, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने लगा, है ना। तो अब इस ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, है ना। तो क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स जो थे, इन मर्चेंट्स ने क्या किया है, इन मर्चेंट्स ने पहले तो सिटीज़ की ओर रुख किया है ना। लेकिन क्या हुआ, इन सिटीज़ के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। नंबर वन रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या थे, यहाँ ट्रेड जो था, ट्रेड गिल्डर्स जो थे, ट्रेड गिल्ड्स जो थे, यानी कि ट्रेड यूनियंस जो थे ना, इन ट्रेड यूनियंस ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए हैं उन मर्चेंट्स के लिए जो न्यूली पार्टिसिपेट करना चाहते थे इस बिज़नेस के अंदर, इस इंटरनेशनल मार्केट के बिज़नेस के अंदर। ठीक है, तो ये ट्रेड यूनियन जो थे यही डिसाइड करते थे, यही कंट्रोल करते थे, किसको, कंट्रोल्स द प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, यही डिसाइड करते थे गुड्स का प्राइस कितना होगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इन सिटीज़ के अंदर जो ये जो ट्रेड यूनियंस थे उनको स्पॉन्सर्ड करता था, स्पॉन्सर्ड यानी कि उनकी
हिमायत करता था उनको। दे वर हेल्प्ड बाय द रूलर्स, वहाँ के जो रूलर्स थे उन्हीं को वो उनको मदद करते थे बहुत। तो क्या होता था, इसीलिए जो नए नए मर्चेंट्स अब बिजनेस करने जा रहे हैं इन सिटीज़ में, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता था। पहले तो इनकी प्राइस जो है ना ये यही डिसाइड करते थे, है ना। तो मर्चेंट्स हैव टू बिजनेस अकॉर्डिंग टू द दिस, दे हैव टू डू देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस, है ना। नंबर वन, नंबर नेक्स्ट क्या है, उनको अच्छा रिश्ता होना चाहिए, अच्छी लेन देन होनी चाहिए उनको रूलर्स के साथ, जो कि नहीं था इन नए नए मर्चेंट्स को, है ना। नंबर थर्ड, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है इन ट्रेड गिल्डर्स ने। जो भी कोई नया मर्चेंट्स आता था तो लिहाजा करके इन मर्चेंट्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता था जब उनको नए बिजनेस को शुरू करना था, है ना। तो इस मसले को दूर करने के लिए ये जो मर्चेंट्स थे, इन मर्चेंट्स ने क्या किया फिर, मर्चेंट्स मोड अब उन्होंने किसकी तरफ रुख किया, ये मूव टूवर्ड्स, वो किसकी ओर बढ़े, ये कंट्री साइड की ओर बढ़े, कंट्री साइड। तो अब ये कहाँ गए, अब ये विलेजेस की ओर बढ़ने लगे। कहते हैं कि ये जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स अब विलेजेस की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ये जो विलेजर्स थे, ये जो कंट्री साइड के जो पीजेंट्स थे ना, इन पीजेंट्स ने इनको कैसे एक्सेप्ट किया है इन मर्चेंट्स को। तो वहाँ हम देखेंगे कि ये जो कंट्री साइड है ना, कंट्री साइड के अंदर जो पीजेंट्स थे, कंट्री साइड के अंदर जो भी पीजेंट्स थे, इन पीजेंट्स ने इन मर्चेंट्स को कैसे एक्सेप्ट किया है। तो कहते हैं कि ये जो कंट्री साइड के पीजेंट्स थे, इनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड था, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड था। ये छोटा सा लैंड जो था ना इनके पास, इस छोटे से लैंड के में उनको जो प्रोड्यूस मिलता था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो उन लोगों को अपनी डिमांड जो है वो इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे इस छोटे से लैंड से, है ना। तो नंबर वन। नंबर सेकंड क्या था, जो भी यहाँ प्रोड्यूस होता था इस लैंड से, उस लैंड से जो प्राइस आता था उस कीमत पे उसका घर नहीं चलता था। इन जो भी इनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता था, उन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो पैसा आता था उस पैसे से उनका घर नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे उनके परिवार में लोग थे जिनके अपने डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रहे थे, और चूंकि लैंड भी कम था, बहुत सारे ऐसे परिवार में बहुत सारे लोग थे जिनको कुछ काम नहीं था, है ना। तो जो ही यहाँ मर्चेंट्स आने लगे तो इन कंट्री साइड के पीजेंट्स ने उनको बड़ा क्या किया है, बड़ा वेलकम किया है, कहा आ जाओ, हमको आपकी बहुत ज़रूरत थी, है ना। इसीलिए ये मर्चेंट्स दे थे ना, ये बहुत बड़े सक्सेसफुल रहे हैं कंट्री साइड विलेजेस के अंदर, है ना। तो कैसे निज़ाम उन्होंने बनाया है विलेजेस के अंदर फिर, तो क्या रिलेशनशिप थी। अब ये जो मर्चेंट्स है ना, मर्चेंट्स जो थे, ये मर्चेंट्स अब इन कंट्री साइड के लोगों को, कंट्री साइड के जो लोग जो थे, इन लोगों से क्या करते थे, इन लोगों से वो वूल या कॉटन लेते थे, और इस कॉटन और वूल को किसको देते थे, ये फिर इसको वूल स्टेपलर्स को देते थे। इसके बाद ये नेक्स्ट को वो ट्रांसफ़र करते थे सुपनर को, यानी कि जो इसको सुपिन करता था, और ये सुपनर फिर दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र करता था, जो इसको क्या बनाता था, यार्न, यानी जो इसको बनाता था धागा, और ये जो धागा बन के आता था ये फिर लंदन के शहर में इसको फिनिश हो जाती है, और इससे फिनिश्ड गुड्स बनते थे, ठीक है। तो इस तरह से
जब ये फिनिश्ड गुड्स बनते थे, इस तरह से जो वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट जो है ना, इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये मर्चेंट्स उनको बेचते थे, है ना। तो यहाँ से हमको पता चला कि इस तरह से रिलेशनशिप थी, रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान, बिटवीन कंट्री साइड एंड सिटीज़। तो हमें यहाँ से पता चला जो रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी विलेजर्स के तहत, यहाँ इन देहातों और इन शहरों को आपस में, वो इस तरह थी। तो सिस्टम कुछ इस तरह बना हुआ था प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से में, ठीक है। मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इंग्लैंड के अंदर सिस्टम इस तरह कुछ डेवलप हुआ था। तो मर्चेंट्स जो थे ये खुद कहाँ बैठते थे, शहरों में बैठते थे, और यहीं पे वो इन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन चीज़ों को बेचते थे, है ना। लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ लाया जाता था, इन कंट्री साइड के लोगों से, ठीक है। तो दिस वाज द सिस्टम दैट एग्जिस्टेड बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि फिर ऐसा क्या हुआ है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस एकदम चेंज हो गई, ठीक है। आई होप you people have got this. Do subscribe and share this channel. Thank you.